Very good evening, dear friends. English Balaji Gyangun Sagar channel has brought you a series of parts of speech-based multiple choice question for clarifying your all doubts regarding parts of speech. एंड फर्स्टली मैं कहना चाहूँगा कि ये जो चैनल है सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर करें। क्योंकि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट हैं, भारत के जो कोने कोने में जो स्टूडेंट हैं वहाँ तक एजुकेशन पहुँचानी, जिसके लिए निःशुल्क यह शिक्षा जो है वहाँ तक पहुँचाई जा रही है। क्वालिटी का एजुकेशन देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिसके लिए आप सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। कैसा लगा चैनल कमेंट करिएगा। अपग्रेड करें किस प्रकार से, और सजेशन कोई टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियोस चाहिए तो वी आर वेरी रेडी फॉर दैट। एंड एजुकेशनल वेलफेयर, आपके जो सराउंडिंग में जो बच्चे गरीब होंगे, जो ट्यूशन का फीस अदा नहीं कर पाते, उनका कौन होता है? जिनका कोई नहीं होता है, जिसके लिए बालाजी ने यह चैनल जो है समर्पित किया है उन बच्चों को। और जो भी हनुमान भक्त होंगे उन सभी से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस चैनल को जो है भारत के प्रत्येक धर्म, समुदाय, जाति के बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि वो जो आर्थिक वर्ग से वंचित बच्चे हैं, हमारा देश तरक्की करे इससे। इसके लिए यह चैनल खोला है। इस चैनल का एक ही कारण है, दूरस्थ अंचल के जो बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चे हैं, उनको अंग्रेजी में प्रावीण्य बनाना, जिसके लिए आज पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेट मैंने जस्ट तैयार किया है आप सभी के लिए, जिसमें कि देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीता परचेस्ड अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द शॉप। सीता ने एक ब्यूटीफुल ड्रेस परचेस किया। अब ये बताइए फ्रेंड, सीता क्या हो गया? नाउन हो गया, परचेस्ड हो गया, वर्ब हो गया, अ ब्यूटीफुल, ठीक है। अब ड्रेस हो गया। ड्रेस, ये जो ब्यूटीफुल क्या है? जो अंडरलाइन थिंग्स, ये बोल्ड थिंग्स है ना, आपको बताना है कि ये बोल्ड थिंग्स क्या है। व्हाट इज इट? क्या है ये? ब्यूटीफुल। ड्रेस कैसा है? कैसा है का उत्तर क्या बताया था हमने? एडजेक्टिव होगा। जहां कैसा है, सुंदर है, एडजेक्टिव हो गया। व्हाट डिड सीता टेल यू टू डू? सीता ने क्या बताया था करने को? अब सीता जो है, आपको सीता क्या है बताना है फ्रेंड। सीता क्या है? व्हाट इज सीता हियर? व्हाट डिड सीता टेल यू टू डू इट? सॉरी, यहां पर ये है नहीं। सीता क्या होगा आप बताइए? सीता होगा नाउन, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि सीता एक नाम है। नेक्स्ट, राम लेफ्ट माई बुक्स, ये एक सेंटेंस है। देखिए, ओवर द रूफ। द रूफ क्या है? ये नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल लगा है, उसके पहले आता क्या है? ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस को लिंक कर रहा है, तो क्या होगा? नाउन के पहले आके पोजीशन लेने वाला क्या होगा फ्रेंड? पोजीशन लेने वाला कहां? पहले, नाउन के पहले, प्री, तो प्री पोजीशन होगा फ्रेंड, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ें। अगला, इफ यू फिनिश योर टास्क, इफ यू फिनिश योर टास्क क्विकली यू कैन गो टू द ग्राउंड फॉर प्लेइंग। यदि आप अपने टास्क को क्विकली खत्म कर चुके हो तो आप ग्राउंड जा सकते हो खेलने के लिए। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात, इफ यू फिनिश योर टास्क, किसके बारे में बात की जा रही है? टास्क। यदि फिनिश किया, कैसे किया? काम को कैसे किया वो किसने बताया? फिनिश क्या है? वर्ब है। कैसे किया बताया तो वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब, राइट। इस प्रकार से आज पूरे डाउट्स खत्म होंगे आपके ऑन ग्राउंड। ऑन मंडेज आई वर्क फ्रॉम 6 to 8। ऑन मंडेज आई वर्क फ्रॉम 6 to 8। सोमवार को मैं 6 से 8 काम करता हूं। क्या करता हूं? काम। करना या होना क्या होता है? तो फ्रेंड्स वर्क क्या होगा यहां पर? हाँ, वर्ब, करेक्ट। नेक्स्ट, सीता वांट्स टू गो टू अ टेम्पल इन अयोध्या। सीता नाउन है, वांट्स, आईवी उदय के साथ वांट, ही शीट के साथ वांट्स, और कोई सिंगल नाम के साथ सीता वांट्स टू गो, है ना। यहां क्या है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू अ टेम्पल, एक मंदिर जाना चाहती है, ठीक है। तो टू द टेम्पल करना हो उसको, टू द टेम्पल इन अयोध्या, ठीक है। अब ये बताइए यहां पर टेम्पल क्या होगा फ्रेंड? टेम्पल किसी जगह का नाम है,
नाम है, जहां नाम है तो क्या है, नाउन है। एन फॉर नेम, एन फॉर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट, वी आर श्योर, क्या श्योर है भाई, वी हैव टोल्ड यू, क्या टोल्ड यू, योर टीचर बिफोर, आपके शिक्षक से पहले बता चुका था, मैं बता चुका हूं। तो वी आर श्योर, वी हैव टोल्ड यू, वी हैव हैज के बाद थर्ड फॉर्म, तो व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ इट, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है फ्रेंड। वी हैव टोल्ड यू, वी हैव सेड यू, वी हैव प्लेड। अब थोड़ा सा पेचीदा आपको लग रहा होगा, वेल, क्या वेल, आई डोंट थिंक, बहुत अच्छा, मतलब ये इसकी विशेषता बता रहा है, देखो, वेल आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6, है ना, मैं नहीं सोचा कि मैं 6 के पहले घर पे होऊंगा। तो आई डोंट थिंक ये वर्ब है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, वेल, ठीक है। तो वेल क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए, फास्ट आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा, प्रीपोजिशन, सॉरी, जी हाँ, प्रीपोजिशन, ठीक है। हनुमान नॉक्ड, अब देखिए यहां पर देखो, प्रोनाउन हो नहीं सकता, इंटरजेक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एक्सक्लेमेशन लगा होगा तभी आपको जो है वो होगा, क्या नाम है अपना, जो इंटरजेक्शन। अब वेल बोला, आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, ठीक है फ्रेंड। हनुमान नॉक्ड ऑन द डोर बट नोबडी ओपन्ड एट लंका, हनुमान knocked on the door but nobody opened at लंका, हनुमान ने लंका का दरवाज़ा को खटखटाया, लेकिन हनुमान जी के खटखटाने के बाद किसी ने खोला नहीं, तो अब हनुमान जी करेंगे क्या, क्या करेंगे आप सोचिए। हनुमान जी ने दरवाज़ा खटखटाया बट नोबडी ओपन्ड एट लंका, लंका में किसी ने नहीं खोला, तो आप वीर बजरंगबली क्या करेंगे बताइए, ये क्या होगा आपका। बट क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, इधर भी देखो ट्रेन के डब्बे 18 हैं, इधर भी ट्रेन के डब्बे 18 हैं और उसको जोड़ रहा है, और यहां पर क्या था, यहां पर ट्रेन के डब्बे 18 हैं और यहां पर ट्रेन के डब्बे 2 हैं, तो ये लिंक कर रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन हुआ, नाउन से पहले आया, लिंक किया, एक फ्रेज और एक वर्ड को लिंक किया, ठीक है। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, इसी क्वेश्चन के साथ क्लियर कर दे रहा हूं, यहां पर 18 डब्बे हैं ट्रेन के, यहां पर मतलब दोनों साइड की दूरी अगर बराबर हो और ये जो सेंटेंस है इससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कर रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहेंगे। राम राइट्स अ लेटर एंड सीता राइट्स अ पोएम होगा तो क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, सो इट इज कंजंक्शन, राइट, ओके। आफ्टर डिनर लेट्स गो फॉर वॉक, खाने के बाद तो ऐसे भी घूमना पड़ता ही है यार, लेकिन अगर घूमना पड़ जाए आफ्टर डिनर, अब देखिए सबसे पहले पोजीशन, डिनर क्या है, नाउन है, डिनर क्या है, नाउन है, नाउन के पहले क्या आता है, प्रीपोजिशन, पोजीशन ले लिया भैया, प्रीपोजिशन। देखो प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, वर्ब है नहीं, तो सीधा भैया प्रीपोजिशन तो होगा, इस प्रकार से देखना है, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपको समझा भी देता हूं इसको। सीता परचेज्ड अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द शॉप, सीता नाउन है, परचेज्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया, अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द शॉप, शॉप क्या है और एट क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, ड्रेस क्या होगा, नाउन होगा, ड्रेस की विशेषता बताया तो ब्यूटीफुल हो गया, एडजेक्टिव हो गया। व्हाट डिड सीता टेल यू टू डू, सीता ने क्या तुम्हें कहा, व्हाट डिड सीता टेल यू टू डू, ठीक है। तो व्हाट क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, डिड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, सीता नाउन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यू है ना, प्रोनाउन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, टू डू, यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। सो सीता क्या हो गया, यहां पर नाउन हो गया। राम लेफ्ट माई बुक्स, ठीक,
ओवर द रूफ, किसी चीज के ऊपर, अंदर, के, से, को, सबके लिए प्रीपोजिशन है। ठीक है भैया, संबंध सूचक बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? संबंध सूचक बोलते हैं। ठीक है। और इफ यू फिनिश योर टास्क क्विकली, आपने टास्क फिनिश किया कैसे? क्विकली, तो एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब। ऑन मंडेज आई वर्क फ्रॉम 6 to 8, क्या होगा? आई वर्क, मैं करता हूं, मैं काम करता हूं, वर्ब। ठीक है, प्रीपोजिशन हो नहीं सकता मेरे मित्र, एडवर्ब हो नहीं सकता, किसी की विशेषता बता नहीं रहा है। सीता वांट्स टू गो टू द टेम्पल इन अयोध्या, भैया सीता जी कहाँ जाएगी? अयोध्या में राम मंदिर ही तो जाएगी भाई। तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया, जगह का नाम है दोस्त, टेम्पल। ठीक है। अब अगला, वी आर श्योर, हम बहुत श्योर हैं। ठीक है। वी हैव टोल्ड योर टीचर बिफोर, तो यहां पर हैव के बाद थर्ड फॉर्म आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया तो वर्ब होगा। प्रीपोजिशन तो हो नहीं सकता, लिंक तो कर नहीं रहा, इंटरजेक्शन हो नहीं सकता, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा नहीं है। वेल, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा है तो इंटरजेक्शन हो नहीं सकता, प्रोनाउन हो नहीं सकता, आई वी यू दे ही शी इट नहीं है, ना क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी नहीं है। एक चीज हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है। वेल, आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6। ठीक है। अब यहां पर हनुमान knocked on the door but nobody opened at Lanka। ठीक है। हनुमान जी ने डोर नॉक किया, बट क्या है? देखो, कोई भी वर्ब की विशेषता तो नहीं बता रहा है, ना एडजेक्टिव की ना एडवर्ब की। ठीक, और किसी नाउन की भी विशेषता नहीं बता रहा है, लेकिन कंजक्शन हो सकता है क्योंकि दो चीजों को जोड़ रहा है। ठीक। आफ्टर डिनर लेट्स गो फॉर वॉक, डिनर जो है किसी चीज़ का नाम है। दोपहर में खाना खाने को, रात में खाना खाने को डिनर बोलते हैं। तो नाम हो गया तो नाउन हो गया। नाउन के पहले कौन आता है? कोई पोजीशन लेता है नाउन, प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन। ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको, इस चैनल में बिल्कुल 12 मिनट में ख़त्म करके मैं अगला 2 मिनट लेना चाहता हूँ। थैंक यू सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। नेक्स्ट, धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हमसे जुड़कर कुछ काम भी हमें चाहिए आपसे, और वो ये चाहिए कि इंग्लिश बालाजी ज्ञानगुण सागर चैनल जो है, आप बिल्कुल इसको यूट्यूब में, ठीक है, यूट्यूब में जाइए और सर्च मारिए। ठीक है, सर्च मार के वहाँ पर ये जो चीज़ है, आप जैसे ही लिखेंगे इंग्लिश बालाजी ज्ञानगुण सागर चैनल, है ना, जैसे ही आप सर्च मारेंगे तो वहाँ पर ये चैनल मिल जाएगा। ठीक है, और ये चैनल मिलने के बाद इंग्लिश बालाजी ज्ञानगुण सागर चैनल सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी हम दिखाते हैं। और इसमें क्या है, देखो सुविधाएं, सटीक स्पोकन इंग्लिश विदाउट यूजिंग ग्रामर, बिना मॉम थ्योरी से, मतलब जैसे कि आप माँ बोले, माँ को देखा, माँ की सुनी, माँ बोला, आपकी माँ ने माँ में आ की मात्रा माँ नहीं बताया था, उस प्रकार से मैं बोलना सिखाता हूँ। उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लंबा बोलूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको कैसे बोलना है, उसमें कई बार लेक्चर देते रहते हैं। खड़े होकर कैसे कॉन्फिडेंटली बोलना है, आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करना है, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और पर्सनालिटी के एक एक स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली ब्रीफ किया जा रहा है। साथ ही लेक्चरर इंग्लिश का भी कोर्स उसमें अपलोड किया जा रहा है। बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने ये जो किया हुआ है यही एग्जाम्स में आते हैं, अन्य प्रतियोगी परीक्षा हेतु उपयोगी है। उद्देश्य हमारा है आर्थिक वर्ग से कमजोर बच्चे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, बस्तरिया बच्चे हैं, छत्तीसगढ़िया ग्रामीण बच्चे और संपूर्ण भारत के सुदूर क्षेत्रों के बच्चों को बहुमूल्य गुणवत्ता की शिक्षा अंग्रेजी की निःशुल्क मुहैया कराना, जिसके लिए वो तरसते रहते हैं। आप लोग यदि बताओगे, उन बच्चों को पता चलेगा, वो इस चैनल से जुड़ेंगे, इस गर्मी छुट्टी का अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं वो जहां कहीं भी हो, बिकॉज एवरीबडी, सभी के पास क्या कहते हैं, मोबाइल है। शिक्षा की गुणवत्ता आसान भाषा में बताया है, देसी भाषा में बताया है। बिल्कुल, आप कोई भाषा अगर मुझे पता होगी तो उसमें समझा सकता हूं। मैं किसी भी भाषा से किसी को सीधे इंग्लिश सिखा सकता हूं। सबसे पहले अंग्रेजी जो है ना, आप लोग बड़े बड़े जो काफ़ी कठिन वर्ड है उसको देखते रहते हो सीधा, कि मेरे को ये बोलना नहीं आ रहा। देखो बच्चों, सबसे पहले एक ही चीज़ है, आप इंग्लैंड में जाओगे तो खाना चाहिए तो सीधा आपको बहुत एकदम टॉप का वर्ड बोलने की जरूरत नहीं, आप फूड बोलोगे उसको समझ जाएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में आसान से कठिन की ओर जाते हैं, पहले आसान रास्ते पे चलते हैं, फिर उसके बाद फिर जो पगडंडी है उस पे चलते हैं। सीधे पगडंडी पे चलोगे तो पैर टूट जाएगा। ठीक है, तो पहले आसान इंग्लिश बोलनी है ना, और सर से पांव की ओर या पांव से सर की ओर एक दिशा होनी चाहिए सीखने की। कहीं से भी कहीं का इंग्लिश नहीं। कमर से चालू होगे तो इंग्लिश सीखोगे क्या?
सर से चालू होगे तो पाँव तक इंग्लिश सीखोगे, या पाँव से चालू होगे तो सर तक इंग्लिश सीखोगे। सीधी सी बात है, A to Z या A to Z ही सीखोगे। A B C D के बाद ही Z आएगा, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा गलत हो रहा था। शुल्क बिल्कुल है, आपका शुल्क है सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, प्रेस करना है बेल आइकॉन को, और लोगों को भी करवाना है ताकि उन समाज का वो जो वंचित हो गए हैं, जो बच्चे आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़े से कमजोर हैं, बड़ी बड़ी महंगी फीसेस नहीं दे पाते हैं। कहीं पर जाओगे तो कम से कम 18-19,000 20,000 8,000 से कम फीसेस नहीं है, लेकिन अच्छे घर के मध्यम वर्गीय तो दे सकते हैं, लेकिन उन गरीब बच्चों का क्या होगा? उसके लिए हमने ये चैनल खोला हुआ है। आप लोग उन तक तो भेज दें, सब्सक्राइब करवाएं, कमेंट करवाएं, और क्या उसमें चाहिए। उसके अलावा एडवर्क स्पॉटिंग ये जो है इसके एक दिन पहले मैं क्लास लिया था उसका है, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से आपको जाना है, आप तुरंत इसमें जाएंगे, ठीक है। और यहां पर जाएं, कंट्रोल भी करें। ये देखिए यहां पर ये चैनल आ जाएगा, इसमें पूरे चैनल में डाले हुए हैं, ठीक है। चैनल को जैसे ही आप ओपन करोगे इसमें जाएंगे, ठीक है। इस चैनल में जैसे ही जाते हैं आप यहां पर प्लेलिस्ट में आ जाइएगा, ठीक है फ्रेंड। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में आते हो तो इंग्लिश ग्रामर स्टडी है, ग्रामर स्टडी में जाएंगे तो सारे जो ग्रामर के ये देखिए एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारे डाले हुए हैं, ठीक है। जस्ट आप बैक गए, हाँ ये स्पोकन इंग्लिश के में गए, स्पोकन इंग्लिश का पूरा आ जाएगा। देखिए इधर पूरे ये सारे स्पोकन इंग्लिश के 1 by 1 बच्चों ने बोला हुआ है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अगला आप इसमें पीजीटी लेक्चर में गए, पीजीटी लेक्चरर के सारे कोर्सेज डाले हुए हैं, ठीक है। ग्रामर टिप्स ये सारी चीज़ PGT 1 PGT 2, ठीक है। अगला उसके बाद यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बाकी स्पिरिचुअल एंड सोशल है जो उनसे रिगार्डिंग नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इस प्रकार से चैनल को आइएगा, चैनल को आएँ और यहाँ पर से पढ़ें। और एकमात्र उद्देश्य है हमारे चैनल का इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल, बस यहाँ पर आना है, ये करें, जैसे कि ये ऐसा इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल आ जाएगा। ये हमारे बच्चे हैं, देखिए ये इंग्लिश बोल रहे हैं। I know that Hanuman is the great God that help us in. कोई भी चीज़ को ब्रीफ करना सिखाते हैं, ठीक है। आप इसमें भी देख सकते हैं, मैं अपने चैनल का बता देता हूँ आपको। ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, मैं गाता हूँ, इस प्रकार से हमारे बच्चे सीखते हैं। अगला मैं बता देता हूँ कि आपको मेरे जो बस्तरिया बच्चे हैं, मेरे बस्तरिया बच्चों का दिखाता हूँ मैं आपको, जस्ट 1 मिनट। आप यदि मोटिवेशनल का भी है ना, ये देखिए ये बस्तर के बच्चे हैं। मैं खेलूंगा, मैं ना खेले, मैं खेलूंगा, मैं ना खेले। What is now here? Okay. Jagriti and Dileshwari are sitting on the table. What is preposition here? On. सो इस प्रकार से देख रहे हैं कि मेरे जो बस्तर के छात्र हैं और वो इस चैनल से स्टडी करते हैं, और उनको प्रीपोजिशन, उसके बाद इंग्लिश में भी जो पूछा जा रहा है उसे वो बता सक रहे हैं। ये देखिए हल्बी भाषा, हल्बी में मैं खेलूँ आई प्ले, मैं ना खेले आई डोंट प्ले, काय मैं खेलूँ आई डू आई प्ले, काय मैं ना खेले डोंट आई प्ले। सो इस प्रकार से एक माता हल्बी से इंग्लिश सिखा सकती है जिसको हल्बी आता है। तो माँ बोलने के लिए कोई ग्रामर की जरूरत नहीं होती, माँ बोलने के लिए कोई संज्ञा की जरूरत नहीं। इस प्रकार से हमारा चैनल है फ्रेंड, इसको सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक गरीब बच्चों को भेजिए ताकि वो बच्चे पढ़ें, वो आगे बढ़ सकें, आपको पुण्य मिले। विश यू ऑल द बेस्ट।